हाय स्टूडेंट। तो आज को जो मैं चर्चा करने वाला हूँ जी, याद रखिएगा मेरे लाडलो, स्पेशल झारखंड मतलब क्या, कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया झारखंड के बारे में और इसी पे अभी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। याद रखिएगा कि झारखंड में लोकसभा सदस्यों की जो संख्या है या लोकसभा सदस्यों की जो सीट है, किसका बताए, एमपी का बताए। किसका बताए, एमपी का। तो याद रखिएगा मेरे लाडलो, 14 है। कितना बताए, 14 है। लोकसभा की बात किया जाए तो झारखंड में कितना सीट है, 14 है, मतलब 14, ठीक है। और राज्यसभा की बात की जाए तो 6 है। कितना है, 6। कहाँ की बात बोल रहे हैं, झारखंड की। लोकसभा की बात की जाए तो कितना बताए, 14 बताए। और राज्यसभा की बात की जाए कितना है, 6 है जी। बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, लोकसभा सीट। लोकसभा के जो सदस्य तो कहां पर बैठते हैं, संसद में बैठते हैं। हाँ, कौन, लोकसभा के सदस्य कितने हैं, 14। कहां के, झारखंड के। याद रखिएगा कि झारखंड में बेनी सागर के शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था, बेनी सागर। क्या बताएं, बेनी सागर के शिव मंदिर का निर्माण याद रखिएगा मेरे रसगुल्लो, शशांक ने करवाया था। कौन करवाया था, शशांक ने करवाया था जी। एक बात याद रखिए, इटखोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, याद रखिएगा, इटखोरी में स्थित कौन सा मंदिर है, माँ भद्रकाली मंदिर। याद रखिएगा, माँ भद्रकाली मंदिर, माँ भद्रकाली, माँ भद्रकाली मंदिर कहाँ स्थित है, इटखोरी में स्थित है। और याद रखिएगा, बोलेगा किस, है ना, काल में इसका निर्माण करवाया गया था, तो पाल काल में इसका निर्माण करवाया गया था। किसका, माँ भद्रकाली मंदिर का निर्माण याद रखिएगा मेरे रसगुल्लो, पाल काल के खंड के समय याद रखिए निर्माण करवाया गया था। आप कमेंट में जरूर बताना कि इटखोरी झारखंड में कहाँ स्थित है। क्या बताएं, इटखोरी झारखंड में कहां स्थित है। इटखोरी में याद रखिएगा, मां भद्र, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, कि मां भद्रकाली मंदिर कहां स्थित है, इटखोरी में स्थित है। हाँ, याद रखिएगा, झारखंड के, याद रखिए, किस मुगल शासकों के समय झारखंड पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ था। मतलब कहने का यह है, वो कौन ऐसा मुगल शासक था जिसने झारखंड में, याद रखिएगा, क्या किया था, अपना अधिकार को स्थापित किया था। तो याद रखिए, वो मुगल का नाम था जहांगीर। क्या नाम बताए, जहांगीर नाम बताए। याद रखिएगा मेरे रसगुल्लो, जहांगीर याद रखिएगा, झारखंड को याद रखिएगा अपने अधिकार में स्थापित किया था जी। एक बोलता है सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, नदी से रिलेटेड है, कि शंख नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो याद रखिएगा मेरे रसगुल्लो, शंख नदी का उद्गम स्थल क्या है, गुमला है। क्या बताए, गुमला बताए। कौन सा नदी बताए, शंख नदी का उद्गम स्थल क्या बताए, गुमला है। और आपको बताए थे कि गुमला का अर्थ क्या होता है, पौधों का स्थान। क्या बताए थे, पौधों का स्थान जी। झारखंड में याद रखिएगा, विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, 81 है। कितना बताए, 81 बताए। हाँ, याद रखिएगा, मांडा पर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मांडा पर्व का संबंध किस देवता से है, याद रखिएगा, मांडा पर्व का संबंध किस देवता से है, याद रखिएगा, महादेव। किसको बोलते हैं, महादेव, शिव भगवान को कहा जाता है। क्या बोले, महादेव किसे कहा जाता है, शिव भगवान को कहा जाता है। तो मांडा पर्व का संबंध किससे है, महादेव से है। याद रखिएगा मेरे रसगुल्लो। मौर्य वंश से रिलेटेड एक सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा मेरे लाडलो, कि झारखंड में याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य झारखंड प्रदेश से क्या चीज अपने सेना के लिए लेते थे, चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखिएगा, मौर्य वंश का पहला शासक था। क्या बताए, चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखिएगा मेरे लाडलो, मौर्य वंश का पहला शासक था। और अपने सेना के लिए, किसकी सेना के लिए, अपनी सेना के लिए झारखंड प्रदेश से, याद रखिएगा मेरे रसगुल्लो, कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या लेते थे अपनी सेना के लिए, वो लेते थे हाथी। क्या लेते थे, हाथी। आजकल तो झारखंड में क्या लुप्त हो रहा, क्या हाथी लुप्त हो रहा, दिखाई ही नहीं पड़ रही है।
एक समय की बात है, 3री शताब्दी की बात है कि झारखंड में सर्वाधिक हाथी पाया जाता था। हाँ, अब धीरे धीरे क्या जंगल समाप्त हो रही है। तो याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिएगा, अपने सेना के लिए क्या बोले, अपने सेना के लिए क्या लेते थे, झारखंड प्रदेश से तो हाथी लेते थे। क्या लेते थे मेरे लाडलो, हाथी लेते थे। और एक सवाल पूछ देगा कि मौर्य वंश का पहला शासक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था किसका बना था, लकड़ी का बना हुआ था। किसका बोले, लकड़ी का बना हुआ था। किसका महल, चंद्रगुप्त मौर्य का महल किसका बना हुआ था, तो याद रखिएगा मेरे लाडलो, लकड़ी का बना हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के कौन गुरु थे, तो याद रखिएगा आचार्य चाणक्य इनके गुरु थे। किनके, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु आचार्य चाणक्य थे। और याद रखिएगा इन्हीं के प्रधानमंत्री कौन थे, आचार्य चाणक्य थे। हाँ, याद रखिएगा मेरे लाडलो कि बौद्ध स्थल दलमी किस नदी के तट पर स्थित है, बौद्ध स्थल दलमी, याद रखिएगा मेरे रसगुल्लो, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। कौन सा नदी बताएं, बौद्ध स्थल दलमी, याद रखिएगा स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। स्वर्ण रेखा नदी का अर्थ क्या होता है, सोने का अंश। क्या बताएं, सोने का अंश पाया जाता है। किस पे, स्वर्ण रेखा नदी पर पाया जाता है मेरे रसगुल्लो। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है स्वर्ण रेखा नदी से कि स्वर्ण रेखा परियोजना का विस्तार किस किस राज्यों में हुआ, स्वर्ण रेखा परियोजना का विस्तार कौन कौन सा राज्यों में फैला, तो याद रखिएगा झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। क्या बताएं, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। जी, एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ढाल विद्रोह से रिलेटेड है कि जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर कर अंग्रेजों ने ढालभूम का राजा किसे बनाया गया था, मतलब जगन्नाथ ढाल को हटाकर किसे ढालभूम का राजा बनाया था, तो याद रखिएगा गर्मियों के दिन में हम लोग जो शरबत पीते हैं क्या मिलाते हैं उसमें, नींबू मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, नींबू मिलाते हैं। तो याद रखिएगा जगन्नाथ ढाल को हटाकर नींबू ढाल को राजा बनाया गया था। कौन सा ढाल होता है, नींबू ढाल को राजा बनाया गया था। कहाँ का, ढालभूम का राजा बनाया गया था। याद रखिएगा मेरे रसगुल्लो, कौन बनाया था, अंग्रेजों ने बनाया था। कौन बनाया था, अंग्रेजों ने बनाया था। किसको राजा बनाया था, नींबू ढाल को बनाया था। किसको हटाकर बनाया था राजा, जगन्नाथ ढाल को हटाकर बनाया था। झारखंड की बात की जाए, याद रखिएगा महिला साक्षरता दर कितना है, तो 55.4%। कितना बताएं, 55.4%, मतलब 55.4%। एक और सवाल इंपॉर्टेंट है, विद्रोह से रिलेटेड है, याद रखिएगा मेरे रसगुल्लो कि पहाड़िया विद्रोह कब से कब तक हुआ, 1772 से लेके 1782 तक। कब से कब तक बताएं, 1772 से लेके 1782 तक पहाड़िया विद्रोह हुआ। हाँ, और झारखंड के उच्च न्यायालय किस तिथि को अस्तित्व में आया था, तो झारखंड का उच्च न्यायालय, याद रखिएगा मेरे रसगुल्लो, 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया था। कब बताएं, 15 नवंबर 2000 को, याद रखिएगा झारखंड का उच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था। कब बताएं, 15 नवंबर 2000 को। हाँ, और याद रखिएगा झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था, झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन, याद रखिएगा मेरे लाडलो, 2002 में हुआ था। कब बताएं, 2002 में झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। कब बताएं मेरे रसगुल्लो, 2002 में। और एक आंदोलन बोला जाता है खेरवार आंदोलन। क्या बोले, खेरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो याद रखिएगा मेरे लाडलो, भगीरथ माझी ने किया था। कौन किया था, भगीरथ माझी ने किया था। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि खेरवार आंदोलन कब हुआ था। क्या बताएं कि खेरवार आंदोलन कब हुआ था, किसने किया था, तो बता दिए किसने किया था, भगीरथ माझी ने किया था। कब हुआ था, कमेंट में जरूर बताना। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय झारखंड, थैंक यू।